हेलो दोस्तों, मैं इंजीनियर इमाजुद्दीन आप सभी का वेलकम करता हूं इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं कि एक कॉलम के अंदर कितना कंक्रीट लगने वाला है और उस कंक्रीट में एक कॉलम में कितना सीमेंट लगने वाला है, कितना सैंड लगने वाला है और कितना एग्रीगेट लगने वाला है। तो दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, ये एक कॉलम है जिसकी लेंथ है 0.225 मीटर, यानी कि 225 mm लेंथ है और विड्थ है 225 mm। और दोस्तों इसकी हाइट है 3.6 मीटर। तो दोस्तों, इस तरीके से यहाँ पे इसका डाटा गिवन है हमारे पास में। लेंथ है 0.255 मीटर, यानी कि 9 इंच लेंथ है और 9 इंच विड्थ है और हाइट इसका 12 फीट है। तो दोस्तों, अगर आपका भी कॉलम इस तरीके से है तो सेम कैलकुलेशन होगी, नहीं तो फिर यहाँ पे सिर्फ आपको क्या करना है, डाटा चेंज करना है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, कंक्रीट का कैलकुलेशन करेंगे। कंक्रीट का कैलकुलेशन करने के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो दोस्तों, वेट कंक्रीट निकलेगा अपना। तो वेट कंक्रीट निकालने के बाद हमें वेट कंक्रीट निकालने के लिए इसका डाटा जो है हमारे पास, लेंथ, विड्थ और हाइट, ये हम पुट कर देंगे। तो दोस्तों, ये हो जाएगा। हम एक बार कैलकुलेट करके देखेंगे इसको। 0.225 इंटू 0.225 ये हो गया इंटू 3.6 मीटर हाइट। तो हमने ये तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा आंसर आ गया 0.18225। तो हमारा ये आंसर हो गया 0.18225 क्यूबिक मीटर कंक्रीट लगने वाला है। और दोस्तों, ये कंक्रीट हो गया वेट कंक्रीट हो गया। अब इसमें होता क्या है, हमारा ये सूखने के बाद इतना लगने वाला है। तो ड्राई डेंस वो, क्योंकि पानी जो होता है वो ड्राई हो जाता है, तो लिक्विड में जब गीला रहेगा, जब वेट रहेगा, ड्राई रहेगा, तो ड्राई डेंसिटी उसकी होती है 1.54। तो दोस्तों, जितना भी मटेरियल लगेगा उसका 1.5 गुना मटेरियल लगने वाला है, 1.54 इंटू मटेरियल लगने वाला है। तो दोस्तों, हम इसको क्या करेंगे, वेट ड्राई डेंसिटी इसकी 1.54 होती है। तो दोस्तों, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारी क्वांटिटी है, इसमें हम 1.54 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 0.280665 क्यूबिक मीटर। ये होगी हमारी ड्राई डेंसिटी के साथ में कंक्रीट का क्वांटिटी। अब दोस्तों, हमने कंक्रीट का क्वांटिटी निकाल लिया। अब हमने एक चीज़ और ऊपर में देखी थी, हमें कैलकुलेट करना है M20 ग्रेड में। तो दोस्तों, ये M20 ग्रेड का ये है रेशियो ऑफ M20 ग्रेड, यानी कि कॉलम में हम M20 का कंक्रीट यूज़ कर रहे हैं। तो दोस्तों, उसका रेशियो होता है 1:1.5:3। ये दोस्तों 1 और 1.5 और 3, 1, 1.5, 3 का मटेरियल होगा हमारा, जिसमें 1 होगा हमारा सीमेंट, 1.5 होगा सैंड और 3 होगा एग्रीगेट। और दोस्तों, ये तीनों का सम होगा 5.5, यानी कि ये तीनों का जोड़ है हमारा 5.5। तो दोस्तों, अगर ये टोटल नंबर ऑफ क्या है 5.5, ये 5.5 में सीमेंट हमारा कितने लगने वाला है 1, और सैंड कितना लगने वाला है 1.5, और इसको ना 3 सैंड एग्रीगेट लगने वाला है। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे, हमें रेशियो पता चल गया। अब हम मटेरियल कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट ऑफ सीमेंट को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सीमेंट कितना था दोस्तों हमारा रेशियो में 1, तो 1 था, कितने नंबर में से था 5, इसके टोटल सम में से एक हिस्सा इसका सीमेंट का था। तो एक हिस्से को डिवाइड करेंगे, 1/5.5 इंटू, ये हमारी टोटल क्वांटिटी थी, हमने अभी यहाँ पे कैलकुलेट करा था ये विद ड्राई डेंसिटी के साथ। तो दोस्तों, वो हमारी क्वांटिटी है। तो हमें इतना कंक्रीट लगने वाला है, जिसे बनाने के लिए हमें सीमेंट कितना लगने वाला है 1/5.5। तो 1 इसमें से हम निकालेंगे। तो दोस्तों, इसको इससे डिवाइड करके देखेंगे एक बार। वन डिवाइडेड बाई 5.5 इक्वल टू हमारे यहाँ आ गया इंटू 0.280665, ये आ गया हमारी क्वांटिटी। तो दोस्तों, 0.051 क्यूबिक मीटर आ गया। ये हमारा सीमेंट कितना लगने वाला है 0.051 क्यूबिक मीटर। और दोस्तों, उसके बाद हम देखेंगे इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। अब हमारे को ये क्यूबिक मीटर में है, सीमेंट कैलकुलेट कर लिए, लेकिन हमें तो रिक्वायरमेंट होती है बैग में और किलोग्राम में। तो दोस्तों, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, किलोग्राम के लिए हमें जो भी क्वांटिटी है उसको उसकी डेंसिटी से मल्टीप्लाई करना होगा। तो दोस्तों, सीमेंट की डेंसिटी होती है 1440 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। तो हमारा ये क्यूबिक मीटर कितना था 0.051 क्यूबिक मीटर। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1440 से, यानी कि 1440 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये क्वांटिटी आएगा। तो दोस्तों, ये आ गया हमारा 0.05103 इंटू
1440 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा क्या आ गया 73.48 किलोग्राम। तो 73.48 किलोग्राम हमें सीमेंट लगने वाला है। और हमने ये किलोग्राम में निकाल लिया, हमें रिक्वायरमेंट होती है बैग की। तो बैग में निकालने के लिए कितना था 73.48 किलोग्राम डिवाइडेड बाई एक बैग में कितना किलोग्राम होता है 50। तो हम इसको इससे डिवाइड करेंगे 50 से, तो ये आ जाएगा हमारा 1.46 बैग। तो दोस्तों ये 1.46 यानी कि 1.5 बैग हमें सीमेंट लगने वाला है। इसके बाद दोस्तों हम सीमेंट कैलकुलेट कर लिए। सीमेंट हमें लगने वाला है 1.5 बैग यानी कि 1.5 बैग लगने वाला है। इसके बाद आगे आते हैं हम सैंड के लिए। तो सैंड कितना लगने वाला है, तो सैंड का हमने रेशियो देखा था वहाँ पर ऊपर। सैंड का रेशियो कितना है 1.5। तो दोस्तों यहाँ पे हम उसका सैंड का रेशियो रखेंगे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हमें उसका वैल्यू चेंज कर देना है, बाकी चीज़ें सेम रहने वाली है। तो 1.5 से डिवाइड करेंगे 5.5 को, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे ड्राई डेंसिटी कॉन्क्रीट को। तो दोस्तों इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे एक बार हम 1.5 डिवाइडेड बाई 5.5, यह आ गया दोस्तों हमारा 0.272 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.280665 इक्वल टू हमारा इतना 0.076545 यानी कि 0.065 क्यूबिक मीटर हमें सैंड लगने वाला है। 0.0765 क्यूबिक मीटर हमें सैंड लगने वाला है। तो दोस्तों इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हमें सैंड की क्वांटिटी क्यूबिक मीटर में मिल गई है। अब हमें इसको कन्वर्ट करना होगा क्यूबिक फीट में, क्योंकि कई जगह पे हमें क्यूबिक मीटर में रिक्वायरमेंट होती है, कई जगह पे हमें क्यूबिक फीट में होती है। तो इसको घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसमें मतलब एक ही चीज़ है, हमें ये याद रखना होगा कि किसको किससे मल्टीप्लाई करना है, किसको किससे डिवाइड करना है। तो दोस्तों ये क्यूबिक मीटर को मल्टीप्लाई करना है 35.315 से। तो दोस्तों 35.315 क्या है, एक क्यूबिक मीटर में 35.315 क्यूबिक फीट होता है, यानी कि एक क्यूबिक फीट में 35.315 क्यूबिक फीट मटेरियल आता है। तो दोस्तों इसको इससे हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, करके देख लेते हैं। हमें क्यूबिक मीटर मिल गया 0.76। तो दोस्तों इसको मल्टीप्लाई करेंगे 35.315 से, तो दोस्तों ये आ जाएगा हमारा 2.703। तो दोस्तों ये आ गया हमारा क्यूबिक फीट 2.703 क्यूबिक फीट हमें सैंड लगने वाला है। तो दोस्तों इसी तरीके से हमें अब हमने सीमेंट का निकाल लिया। सीमेंट लगने वाला था 1.5 बैग और सैंड लगने वाला है 2.7 क्यूबिक फीट। और अब एग्रीगेट की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों एग्रीगेट कितना लगने वाला है, तो हमने एग्रीगेट के लिए क्या देखा था यहाँ पे रेशियो, ये रेशियो था 3। तो दोस्तों अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसी फॉर्मूले में सिर्फ रेशियो बदल देंगे। तो ये 3 का रेशियो जो है वो डिवाइडेड बाई 5.5 इनटू हमारा जो ड्राई डेंसिटी के साथ कॉन्क्रीट था वो इसको हम मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके देख लेते हैं। इसको कैलकुलेट करेंगे 3 डिवाइडेड बाई 5.5 इंटू 0.280665 क्यूबिक मीटर, है ना। तो दोस्तों ये लगने वाला है 0.153। तो दोस्तों 0.1530 क्यूबिक मीटर हमें एग्रीगेट लगने वाला है। और एग्रीगेट इतना लगने वाला है, इसको अब हम क्या करेंगे, क्यूबिक फीट में रिक्वायरमेंट होगी तो क्यूबिक फीट में करने के लिए हमें क्यूबिक मीटर मल्टीप्लाई बाई 35.315। मैंने पीछे भी बताया था एक क्यूबिक मीटर में 35.315 क्यूबिक फीट मटेरियल होता है। तो दोस्तों इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 35.315। तो दोस्तों यह आ जाएगा हमारा 5.406 क्यूबिक फीट। तो दोस्तों ये हमारा हो गया 5.406 क्यूबिक फीट। तो दोस्तों इस तरीके से हमें एग्रीगेट कितना लगने वाला है 5.406 क्यूबिक फीट, और सैंड लगने वाला है 2.703 क्यूबिक फीट, और सीमेंट लगने वाला है 1.5 बैग। तो दोस्तों इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं कॉलम का कॉन्क्रीट। तो दोस्तों इसी तरीके से अगर हमारा 9x4 का 9x9 का कॉलम होगा, 4 होगा, तो इसी मटेरियल को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 8 होगा तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।